नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न बेंगलोर से ज्योति गुप्ता जी का है। उन्होंने पूछा है कि वेदांत में दर्शन शब्द औपचारिक है, दृग दृश्य भेद से दर्शन असंभव है, फिर भी दर्शन शब्द का उपयोग संशय और त्रुटि रहित ज्ञान का निर्देश करने के लिए किया जाता है, इसको कैसे समझे? देखो प्रभु जी, दर्शन शब्द कम से कम दो तरह से इस्तेमाल होता है। हम कहते हैं ना, भगवान का दर्शन, भगवान के दर्शन किए हमने, फिर वहाँ से गंगा जी का स्नान किया, ऐसी बातें हम करते हैं। तो देखो, भगवान का दर्शन और भगवान के दर्शन, इसमें बहुत फर्क है। हमने भगवान के दर्शन किए, इसका मतलब ये हुआ कि हमने भगवान की मूर्ति के, भगवान के विग्रह के, भगवान के फोटो के, भगवान साक्षात भगवान हमारे सामने खड़े हैं उसके दर्शन किए। भगवान के दर्शन किए माने हमने विग्रह के दर्शन किए। और भगवान का दर्शन प्राप्त किया का मतलब है भगवान जिस दृष्टि से इस जगत को देखते हैं उस ज्ञान दृष्टि हमने प्राप्त की। संशय और त्रुटि रहित ज्ञान दृष्टि, इसका नाम है दर्शन। तो भगवान का दर्शन, भगवान के दर्शन, इसको देखकर पता चल जाता है। वैसे तो ये कोई लोग इसको ऐसा फर्क नहीं करते, लिखने में भी कुछ भी लिख देते हैं, भगवान के दर्शन, भगवान के दर्शन, भगवान का दर्शन, भगवान का दर्शन। लेकिन वास्तविकता यही है कि भगवान के दर्शन माने मूर्ति के, विग्रह के दर्शन, और भगवान का दर्शन माने भगवान की ज्ञान रहित दृष्टि का दर्शन। संशय और त्रुटि रहित ज्ञान का निर्देश करता है ये दर्शन। तो आपने लिखा है वेदांत में दर्शन शब्द औपचारिक है, तो औपचारिक का मतलब यही हुआ ना, यही हुआ, औपचारिक का अर्थ ही यही हुआ कि बस इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। वास्तव में इसको प्राप्त करना यही मायने रखता है, शब्द मायने नहीं रखता। हम जब कहते हैं कि हे भगवान दर्शन दो, दर्शन दो का मतलब यही है कि भगवान आप हमारे सामने साक्षात खड़े हो जाओ, ऐसा नहीं, लेकिन आपका दर्शन जो है वह हमें, आपकी ज्ञान दृष्टि हमें प्राप्त हो। संशय और विपर्य रहित ज्ञान दृष्टि, जिसमें कोई संशय न हो, जिसमें कोई विपर्य न हो, ऐसी त्रुटि रहित ज्ञान दृष्टि हमें मिल जाए। तो दृग दृश्य भेद से दर्शन असंभव है। देखो, दृग એટલે मतलब कि दृष्टि और दृश्य जो हम सामने देख रहे हैं, वो दृष्टि अगर नहीं है या तो दर्शन नहीं है, या तो दोनों एक नहीं है, एक नहीं हो जाते, तब तक दर्शन संभव नहीं होता। उसमें अगर भेद रह जाता है, दर्शन मतलब दृग कहीं और है, दृग माने आँख, हमारी आँख कहीं और है और दृश्य कहीं और है, तो दर्शन नहीं हो सकेंगे। दृग माने दृष्टि भी होता है, हमारी ज्ञान दृष्टि, हमारी अज्ञान दृष्टि। तो हमारी दृष्टि कुछ अलग है और हम दृश्य जो देख रहे हैं वो कुछ अलग है, तो भी दर्शन नहीं होगा। देखो, अब तक हमारी दृष्टि क्या थी? दर्शन माने भगवान के दर्शन, विग्रह के दर्शन, उसको हम दर्शन मानते थे। लेकिन अब पता चला कि भगवान के दर्शन अलग है, भगवान का दर्शन अलग है, तो ये दृक हुआ, ये हुई दृष्टि, ज्ञान दृष्टि। दृष्टि के भी ऐसे ही दो अर्थ होते हैं। दृष्टि माने नजर भी होता है, दृष्टि माने दर्शन भी होता है, दृष्टि माने ज्ञान भी होता है। दृंग मात्र मतलब ज्ञान मात्र, ऐसा भी उपयोग किया जाता है। तो अगर दृग दृश्य में भेद रहेगा, दोनों भिन्न रहेंगे, दोनों अलग अलग विषय की ओर गति करेंगे, तो दर्शन प्राप्त नहीं होगा। फिर भी दर्शन शब्द का उपयोग संशय और त्रुटि रहित ज्ञान के अर्थ में
इसका निर्देश करने के अर्थ में किया जाता है। तो बस इतनी सी थी। आपने लिखा है उपदेश सार के 26वें श्लोक के अंतर्गत ये है। हो सकता है किसी व्याख्याकार ने, किसी टीकाकार ने उसका ऐसा अर्थ किया हो। रमण महर्षि का कोई ऐसा मतलब नहीं है कि दृग दृश्य भेद से दर्शन असंभव है, फिर भी दर्शन शब्द का उपयोग संशय और त्रुटि रहित, ऐसा कोई उसका कहने का मतलब वहाँ पर 26वें श्लोक में तो मुझे लगता है नहीं है। फिर भी कोई रेफरेंस टू कॉन्टेक्ट इसको समझना होता है। किसी भी शब्द को आगे पीछे के पूर्वापर संबंध से समझा जाता है। पूर्व और अपर, पूर्व माने पहले का, अपर माने पीछे का, जो संबंध है उसका जिस घटना के साथ, जिस बात के साथ, जिस वस्तु निर्देशन के साथ, उस हिसाब से उसका अर्थ लगाया जाता है। कभी कभी वाच्यार्थ अलग होता है और लक्ष्यार्थ अलग होता है। ज़्यादातर दर्शन शास्त्र के, हाँ देखो ये भी हम बोलते दर्शन शास्त्र, तो दर्शन शास्त्र माने देखने का शास्त्र, ऐसा अर्थ वहाँ नहीं है। दर्शन शास्त्र का अर्थ है ज्ञान शास्त्र, दर्शन माने ज्ञान। तो इस अर्थ में भी दर्शन शब्द उपयोग में आता है और दर्शन माने देखना, इसके अर्थ में भी दर्शन शब्द उपयोग में आता है। ये वास्तव में आया वहाँ से। दर्शन शब्द भगवान के दर्शन, भगवान के विग्रह के दर्शन हमने किए, तो हमने क्या किया? एक पुरुष आकार या एक स्त्री आकार की मूर्ति किसी ने गढ़ दी, मनुष्य ने गढ़ी है तो भारत के लोगों ने गढ़ी है तो भारत के लोगों जैसी होगी। अफ्रीकन लोगों ने अगर वो मूर्ति गढ़ी है तो वो अफ्रीकन जैसे उसके भगवान होंगे। तो एक आकार बना दिया और मनुष्य से थोड़ा भिन्न दर्शाने के लिए समझो कि उसके 4 हाथ, 6 हाथ, 8 हाथ बना दिए, उसी हाथ में आयुध थमा दिए। जैसे विष्णु भगवान समझ लो, शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु है, खड़े हैं। तो हमने उसकी मूर्ति के दर्शन किए या तो उसके फोटो के दर्शन किए, तो हमने क्या किया? एक पुरुष आकृति का दर्शन किया। इसका भी फायदा तो है, लेकिन जो फायदा हमें मिलना चाहिए, जो लाभ हमें मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। उसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि इसके हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, क्या अर्थ है इसका? देखो प्रभु जी, हमने इसके पहले भी एक बार कहा था, जब स्कूल सुबह की होती है और उसका बेटा 12वीं कक्षा में पढ़ रहा है, तो बहुत मेहनत कर रहा है, साइंस लिया है, मेडिकल में जाने की इच्छा है, रात देर तक अभ्यास करता रहता है और सुबह में टाइम हो गया स्कूल का, लेकिन अभी वो उठ नहीं रहा है। तो माँ क्या करेगी? माँ तो उसका टिफ़िन तैयार कर रही है किचन में, वहीं से आवाज़ देगी कि बेटे तुम्हारे स्कूल जाने का समय हो गया, उठ जाओ, अब लेट हो रहा है, जल्दी उठ जाओ। आवाज़ दे दी, बेटा ने ऐसा कहा, माँ को रिस्पॉन्स मिल गया, लेकिन वो उठा नहीं। तो भगवान भी क्या करते हैं? हम अज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं, अब समय हो गया है परमात्मा प्राप्ति का, तो वो शंख बजाते हैं, आवाज़ देते हैं कि जागो। जब सुबह शाम आरती होती है तो शंख बजता है ना। उसके 2 अर्थ है, एक तो आपको जगाने के लिए कि जागो भाई जागो, कहाँ खोए हुए हो, इस संसार में क्या रखा है, जो कुछ भी अपना नहीं है, अपने आप को पहचानो। और दूसरा शंख बजाने का अर्थ ये भी होता है, उसकी ध्वनि से आसुरी तत्व दूर चले जाते हैं। तो भगवान शंख बजाते हैं का मतलब हमें जगाते हैं, इसलिए उसके हाथ में शंख दिया हुआ है। फिर पद्म, उसके हाथ में पद्म मतलब कमल है। तो माँ ने देखा किचन में से कि बेटा उठा नहीं है तो गैस थोड़ा स्लो करके या बंद करके दौड़कर अंदर गई और बेटे के सर पर हाथ फिराकर कहा कि बेटे उठ जाओ मेरे बेटे, तुमने रात देर तक काम किया होगा, लेकिन सुबह हो गई, जाने का समय हो गया। इतने प्यार से, इतने कमल जैसे कोमल उसके हाथ बेटे के सर पर, बेटे के गाल पर घूमते हैं, बेटे की पीठ पर घूमते हैं। बेटा कहता है हाँ मम्मी, ऐसा करके जरा सुस्ताता है। माँ ने सोचा कि चलो ये उठ जाएगा, दौड़ कर गई किचन में क्योंकि कुछ जल रहा है। फिर गैस उन्हें बंद किया, फिर अपना काम करने लगी। 1 मिनट 2 मिनट के बाद देखा कि बेटा तो उठा नहीं।
अब क्या करें। अब माँ गुस्सा हो गई, क्योंकि गुस्सा होना पड़ेगा ना, दिखावे के लिए, वास्तविक गुस्सा नहीं। दौड़ कर गई, अरे मैंने कितनी बार कहा तो उठता नहीं है, उठ जल्दी। थोड़ा धीरे से टपली भी मार दी, हड़बड़ा कर ऐसे हिलाया। बेटा बैठ गया अपनी बेड में। माँ ने सोचा अब कहाँ जाएगा, अब तो बैठ गया, उठ गया है, उठ ही गया है। दौड़कर फिर किचन में गई, टिफिन भरने लगी, जो कुछ करना था करने लगी। फिर से बेटा सो गया। तो ये हुई गदा का वार। माता ने जरा टपली मारी। भगवान भी हमें कभी कभी ऐसे संजोग भेज देता है, ऐसी ठोकर लगा देता है कि हम जाग जाए, लेकिन हम जागते नहीं। फिर माँ ने देखा कि अब तो ये उठ ही नहीं रहा, अब तो कुछ करना पड़ेगा। दौड़कर गई, उसकी बाँह पकड़कर उठाया और बाथरूम में जाकर छोड़ा। अब तो वो उठेगा, स्नान करना ही पड़ेगा उसको। तो भगवान देखते हैं कि शिशुपाल जैसे कई लोग बार बार समझाने पर भी समझते नहीं हैं। थोड़ी बहुत एक दो तमाचे जड़ देने के बाद भी छोटा मोटा युद्ध होता है वहाँ पर, हमारे पुराणों में ऐसा दिखाया जाता है, फिर भी वो समझते नहीं है। तब क्या होता है, या तो जरासंध है या तो शिशुपाल है, ये आलसी बच्चे हैं, वो उठ नहीं रहे। हड़बड़ा के उठाया तो भी नहीं उठ रहे, टपली मार के जगाया, गदा का प्रहार किया, नहीं उठ रहे। अब सुदर्शन चक्र के सिवा और कोई उपाय नहीं है। सुदर्शन चक्र छोड़ा, अगर ये रहेगा तो और ज़्यादा पाप करेगा, और फिर उसको कब भोगेगा, उसका फल भोगने के लिए क्या उसको कितने जन्म लेने पड़ेंगे। इससे तो अच्छा है इसका जीवन का हरण कर लिया जाए और नेक्स्ट बर्थ में वो अपने कर्मों का फल भोग ले। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र चला दिया। माँ ने भी देखो सुदर्शन चक्र ही है ये, बाँह पकड़कर हड़बड़ाकर उठाया और बाथरूम में ले जाकर छोड़ा, बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया। अब स्नान करो जल्दी, ब्रश करो जल्दी, टॉयलेट लेटरिन जो करना है कर लो और जल्दी नहाकर बाहर आओ। अब तो बेटा उठ ही गया, उठ ही जाना पड़ेगा, बाथरूम में क्या करेगा। तो ये सुदर्शन चक्र माँ ने चलाया। तो इसी तरह शंख चक्र गदा पद्म का अर्थ यही है कि भगवान हमें जगाना चाहते हैं। याद करो भगवान के दर्शन करते वक्त कि भगवान ने कब हमें आवाज़ दी, कई बार आवाज़ दी। हमारे अंतरात्मा की आवाज़ आती है, अंतरात्मा के रूप में परमात्मा विराजमान है। कभी कभी कोई मित्र या कभी कभी बुजुर्ग ने कोई सलाह दे दी कि भी जा रहे हो लेकिन इधर से मत जाना, उधर से जाना, इधर से थोड़ा खतरा है। फिर भी हम गए तो खतरा मोल लिया। तो आवाज़ तो देता है भगवान शंख बजाकर कि भाई जागो, अज्ञान निद्रा से जागो, देखो ये संसार दुख रूप है। किसी दूसरे का दिखाते देखो वो उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, लेकिन वो जागता नहीं है। फिर भगवान थोड़ा सुख भी देते हैं, उसको जरा सहलाते भी है, कमल की तरह। कमल, शंख चक्र गदा पद्म भी है उसके हाथ में, तो उसके मुंह पर जरा फेरते हैं, सुख देते हैं, उसके ऊपर कृपा करते हैं कि भाई जाग जाओ, जागोगे तो ये सब मिलेगा। ज्ञान में सुखी सुख है, आनंद ही आनंद है। नहीं जागते, फिर गदा का प्रहार, छोटी मोटा विघ्न आता है, छोटी मोटी मुश्किल आती है, और हे राम ये क्या हो गया, तभी राम याद आते हैं। पहले याद आए होते तो फिर ऐसा होता नहीं। राम ने आपको जगाने के लिए फिर, लेकिन क्या करते हैं हम, हे राम करके करवट बदल के फिर सो जाते हैं। तब भगवान सुदर्शन चक्र चलाता है। जैसे ये कोरोना है ना, ये सुदर्शन चक्र है। लोग जाग नहीं रहे, फिर भी नहीं जाग रहे, फिर भी नहीं जाग रहे। तो दर्शन का मतलब यही होता है कि उसमें से हम ज्ञान दृष्टि को प्राप्त करें। लेकिन हमने तो रख दिया दर्शन करना माने विग्रह को देखना, बस। देखने से क्या होता है, पूरी दुनिया हमने देखी है, देखते ही रहते, और क्या करते हैं। हमारी आंख कभी स्थिर रहती है कि इधर उधर इधर उधर इधर उधर देखते ही रहते हैं। क्या प्राप्त कर लिया, सभी भगवान ही तो है, भगवान ही तो इस रूप में बने हुए हैं, और कौन है, तो भगवान के ही तो दर्शन है, वैसे जैसे मूर्ति के। लेकिन उसमें से ज्ञान दृष्टि हमने क्या प्राप्त की, यही महत्व का है। दर्शन शब्द का यही अर्थ है। हमें लगता है ज्योति जी को बात समझ में आ गई होगी। हरिओम।